तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक, जो कि दोस्तों आपका टॉपिक आपका इकाई का अंक, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों आपका यूनिट डिजिट। इसको यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे बात करें हम यहाँ पर एसएससी की, उसके अलावा रेलवे की, या फिर आपका यूपी पुलिस हो गया, या फिर आपका दिल्ली पुलिस। अभी जो दोस्तों आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट में, वहाँ पर आपका एक प्रश्न यहाँ से आपका पूछा भी गया था कि बताइए कि इकाई का अंक जो होगा हमारे यहाँ पर वो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल हम इसको यहाँ पर जीरो टू हीरो लेवल से देख लेते हैं कि आखिर जो हमारा इकाई का अंक होता है, यानी कि यूनिट डिजिट जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है। उसके अलावा उसमें हमारे किस किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बनने के चांसेस जो यहाँ पर रहते हैं। ऑलमोस्ट सारे जो टाइप होते हैं उन सभी को दोस्तों हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो इकाई का अंक होता है, यानी कि यूनिट डिजिट, आखिर वो हमारे यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद में इससे जो आपका किस किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे यहाँ पर बनते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कोई सी भी संख्या लिखूँ, आपका 92,337, यानी कि दोस्तों कितनी आपकी 9,237 है, 9,237। ये जो दोस्तों हमारी संख्या है, तो इसमें हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा इकाई का अंक होता है क्या होता है। यहाँ पर आपका इकाई का अंक, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका दोस्तों, यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या होता है आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट। पूरी जो दोस्तों यहाँ पर चर्चा होगी वो आपकी यहाँ पर इकाई के अंक पर ही होगी। आपका कभी जो आपको प्लस में संख्या दी जाएंगी, कभी आपको माइनस में, उसके अलावा कभी जो आपके गुणा में संख्या दी जाएंगी, और आपके उसके अलावा आपकी जो पावर होती हैं उनमें भी आपको यहाँ पर संख्याएँ दी जाएंगी। लेकिन आपसे जो चर्चा होगी, जो पूछा जाएगा, वो यहाँ पर आपका इकाई का अंक ही पूछा जाएगा। इकाई का अंक जो है दोस्तों क्या होता है, दाईं तरफ से जो आपका फर्स्ट नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर कितना है, इकाई का अंक 7 है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी संख्या लिखूँ 11,932, तो चलिए बताइए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पर कितना है, हमारा 2 है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि इकाई का अंक जो होता है हमारा यहाँ पर वो क्या होता है। ये जो आपका टॉपिक होता है दोस्तों, जब यहाँ पर बात आती है कैलकुलेशन की, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप यूनिट डिजिट लगाकर, यानी कि इकाई के अंक से बहुत ही जल्दी से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर किस किस प्रकार से, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, कोई भी संख्या लिखूँ, हमारे यहाँ पर कितना है दोस्तों, 18 गुणा में 12। चलिए आप इसका इकाई का अंक निकाल कर बताइए कि इसका इकाई अंक जो होगा वो हमारे यहाँ पर क्या होगा। तो 12 अट्टे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा, 96। 96 की कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 6, हासिल की 9। 12 एकम 12, यानी कि 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 एकम 12। उसके अलावा आपका यहाँ पर 9, यानी कि 12 और 9 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 216। कितना हो गया, 216। अब दोस्तों हमें यहाँ पर वहीं पर बात करें, ये जो 12 अट्टे 96 की 6 आपकी हासिल की 9, 12 कम 12 और 9 यहाँ पर 21, 216। लेकिन इसी प्रश्न को मैं यहाँ पर कहता कि 12 अट्टे 96, ये जो आपका, अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमको जब यहाँ पर पूछ रहा है आपका यहाँ पर एग्जामिनर इकाई अंक, तो सिर्फ और सिर्फ हमको मतलब रखना होता है किससे, इकाई अंक से। तो इकाई अंक यहाँ पर कितना है, 8 है। यहाँ पर कितना है, 2। 8 दूनी करेंगे कितना होगा, 16। यानी कि यहाँ पर से भी हमारा जो इकाई अंक निकला है वो कितना निकला है, 6। और यहाँ से भी कितना निकला है, 6। तो ये जो हमको यहाँ पर प्रूफ करना होता था, प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब चलिए इसमें जो प्रश्न होते हैं, जो बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी संख्या लिखूँ, आपका यहाँ पर 437 गुणा में आपका 932 गुणा में दोस्तों आपका 337। ये जो हमारी क्या है दोस्तों, संख्या है, इसको आप सॉल्व कीजिए। और इसमें हमको क्या बताइए दोस्तों, इसमें हमको इकाई अंक बताइए कि आखिर जो हमको हमारा जो इसमें इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके इकाई का अंक यहाँ पर लाएं। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है कि जब हमको पूछ ही इकाई अंक रहा है तो पूरी संख्या से हमको दोस्तों कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। यानी यहाँ पर हमारा इकाई अंक कितना है, 7 है। यहाँ पर 2 कहेंगे, इकाई अंक कितना है हमारा, 2 है। यहाँ पर फिर से इकाई अंक कितना है, 7 है। तो इन्हीं का आपस में हम चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो 7 दूनी करें कितना होगा दोस्तों, 14। 14 में इकाई अंक हमारा कितना है, 4। और 4 का गुणा 7 में करें, 7 चौके कितना होगा, 28। 28 में इकाई अंक हमारा कितना है, 8 है।
तो इसका जो आंसर होगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो इकाई अंक आएगा, जो लास्ट में अंक आएगा, जो अंतिम अंक आएगा, वो हमारा दोस्तों कितना आएगा, 8 आएगा। यानी 4 दूनी यानी 7 दूनी करें 14, 14 की 4, 4 सत्ते करें कितना होगा 28, 28 में यानी कि 8। तो इसका जो इकाई अंक आएगा हमारा यहाँ पर दोस्तों वो कितना आएगा 8। चलिए एक और प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। 931 गुणा में 784 गुणा में आपका यहाँ पर 342। अब चलिए इसका बताइए कि इसका जो आखिर हमारा इकाई अंक होगा, इसका जो यूनिट डिजिट दोस्तों हमारे यहाँ पर होने वाला है वो चलिए यहाँ पर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ट्रिक वही फॉलो करनी है, आपका तरीका वही फॉलो करना है। यानी यहाँ पर कितना है एक का गुणा, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 4, तो 1 का गुणा 1 में करें कितना होगा 4। फिर से यहाँ पर इकाई अंक कितना है 2, 4 का गुणा 2 में करें कितना होगा 8। यानी कि दोस्तों इसका भी जो हमारा इकाई अंक आएगा, इकाई अंक यानी कि दोस्तों यूनिट डिजिट, इसका भी जो इकाई अंक है वो हमारे यहाँ पर कितना है 8 है। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर और देखता हूँ। इसी प्रकार का जो प्रश्न था दोस्तों आपका 17 तारीख को जो पेपर जो आपका यूपी पुलिस का हुआ था, उसमें सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न यहाँ पर पूछा भी गया था इकाई अंक का ही। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों आपके यहाँ पर कोई भी संख्या है 843 993 गुणा में आपका 734 गुणा में आपका दोस्तों 521। ये जो हमारी क्या है दोस्तों संख्या है, और इसका हमको क्या बताइए, इसका जो यूनिट डिजिट होता है दोस्तों यानी कि इकाई अंक फाइंड कीजिए। इसका क्या कीजिए यहाँ पर फाइंड इकाई अंक। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों कोई भी संख्या है आपकी यहाँ पर 984 गुणा में आपका 447 538 997। ये जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न से आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो होता है इकाई अंक का वो अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तो बने रहिए क्लास में एंड तक। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इकाई अंक कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है फिर से 3 है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 4 है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है हमारा 1 है। अब इन्हीं जो इकाई अंक होते हैं इन्हीं का आपस में आपको यहाँ पर गुणा करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। तो 3 का गुणा 3 में करें कितना होगा 9, कितना होगा 9। अब जो ये जो 9 आया है 9 का गुणा कितने में करेंगे 4 में, 9 चौके करेंगे कितना होगा दोस्तों 36। अब 36 में जो इकाई अंक 6 आया है 6 का गुणा किस में करेंगे 6 में, तो हमारा कितना निकल करके आएगा, इकाई का अंक हमारे यहाँ से भी आपका जो निकला है वो कितना है दोस्तों यहाँ पर 6 है। यानी यहाँ पर हमारा फिर भी इकाई अंक जो कितना आया है 6। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक हमारा यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है 7। इन सभी का हम आपस में गुणा करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इकाई अंक जो आएगा वो यहाँ पर दोस्तों क्या आने वाला है। तो सबसे पहले इकाई अंक कितना है 4, 4 का गुणा 7 में करें कितना होगा दोस्तों 28। 28 में हमारा इकाई अंक कितना है 8 है, 8 का गुणा 8 में करें कितना होगा 64। 64 में इकाई अंक हमारा कितना है 4 है, 4 का गुणा दोस्तों 7 में करें तो 7 चौके 28। यानी 28 में भी जो इकाई अंक है दोस्तों जो कि हमारे यहाँ पर कितना है 8, 8 जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में जो संख्या दी गई होती हैं उनका अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक यहाँ पर और डायरेक्ट जो शॉर्टकट होता है जो कि फंडामेंटल होता है आपका, जो अंक होता है आपका 5 उसका, तो उसको यहाँ पर हम और समझा देते हैं जिससे कि आपको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही आसानी यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि वो आपका यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक अंक होता है, एक नंबर होता है 5। तो 5 एक ऐसा शैतान नंबर दोस्तों होता है कि अगर इसके साथ किसी भी सम संख्या का गुणा हो गया, किसी भी सम संख्या का गुणा हो गया तो यहाँ पर इकाई अंक कितना कर देगा 0। लेकिन अगर 5 के साथ किसी भी विषम संख्या का गुणा हो गया तो इकाई अंक को कितना बना देगा, आपका 5 बना देगा। चलिए देखते हैं। तो ये जो आपका 5 का गुणा किसी भी सम संख्या, अब सम संख्या का मतलब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 2 का, 4 का, 6 का, 8 का या फिर दोस्तों 0 का। इन सभी का अगर गुणा हो गया तो इकाई अंक कितना बना देगा, हमारे यहाँ पर 0 बना देगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो 5 का गुणा कोई भी इकाई अंक ले लीजिए 2, 5 दूनी करेंगे कितना होगा 10, इकाई अंक 0 हो गया। 5 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए गुणा में 6,
5 छिके करेंगे 30, इकाई अंक फिर से आपका यहाँ पर 0 हो गया। तो 5 का गुणा जब भी आपका सम संख्या के साथ होगा तो इकाई अंक को यहाँ पर 0 बना देगा, जो कि इस पर बेस्ड 2-3 प्रश्न भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 5 का, कि जब 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या, क्या दोस्तों यहाँ पर आपका विषम संख्या, तो 5 का गुणा जब भी आपका विषम संख्या, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, वहाँ पर आपका 9 हो गया, ये जो क्या होती है आपकी विषम संख्या। और जब भी आपका 5 का गुणा इनकी संख्याओं के साथ होगा तो हमारा यहाँ पर इकाई अंक कितना बना देगा, यहाँ पर आपका 5 बना देगा, जो कि दोनों बात आपको यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर आगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद करने वाली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या के साथ करिए, 5 दिए करें कितना होगा 15, यानी कि हमारा इकाई अंक कितना आ गया 5। अब 5 का गुणा किसी भी सम संख्या यानी कि विषम संख्या यानी कि 7, 7 5 करेंगे कितना होगा 35, यानी कि इकाई अंक हमारा फिर से भी यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर ये जो आपको दोनों ही फंडा आपको क्लियर होने चाहिए कि जब भी 5 जो है किसी भी सम संख्या के साथ बढ़ेगा तो इकाई अंक हमारा 0 होगा, जब भी आपका 5 विषम संख्या के साथ बढ़ेगा तो इकाई अंक हमारा हमेशा 5 रहने वाला है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए इसी पर बेस्ड 1-2 प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इससे जो आपका कितनी जल्दी जो हमारा प्रश्न होता है उसका आंसर हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपका कि 945 कितना है, 945 गुणा में आपका 938, 900 आपका दोस्तों यहाँ पर 84, 382, ये जो दोस्तों हमारी क्या है संख्या है। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और लिखते हैं, जैसे कि आपका 734 गुणा में आपका 565 गुणा में आपका 934, 788 कितना है 788। दोनों ही दोस्तों प्रश्न हैं और दोनों ही प्रश्न में हमको जो फाइंड करना है, जो देखना है, वो हमारे यहाँ पर क्या देखना है इकाई का अंक। तो दोस्तों मैंने आपको अभी एक चीज़ जो क्लियर की थी कि जब भी आपका इकाई अंक 5 आ गया, जब भी आपका इकाई अंक 5 आ गया तो 5 के साथ आप किसी भी नंबर्स को बढ़ा करके देख लीजिए। अगर 5 बढ़ेगा सम संख्या के साथ तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, फिर से आप 0 के साथ में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही आना है अंत में। तो अब देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया 5। अब आगे जो नंबर है सिर्फ हमको यहाँ पर देखना है कि क्या कोई नंबर सम या विषम है। तो यहाँ पर भी आपका सम संख्या है, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी क्या है सम संख्या। तो जब भी आपका यहाँ पर 5 के साथ में किसी भी सम संख्या का यानी कि इसी का गुणा हो गया, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, इकाई अंक क्या आ गया 0। अब 0 का गुणा आप किसी भी नंबर्स के साथ कीजिए, अंत में आपका 0 ही आना है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ से ही निकल कर के आ चुका कि इसका जो उत्तर होगा, यानी कि दोस्तों इसका जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट, वो क्या होगा दोस्तों 0 ही होगा। कितना होगा 0। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न में भी हमको यहाँ पर कितना दिख रहा है 5। जब हमको दोस्तों यहाँ पर 5 दिख रहा है तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सम संख्या है, यहाँ पर भी सम है और यहाँ पर भी सम है, जबकि हमको तो चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक बार 5 जो है आपका सम संख्या के साथ भिड़ जाए, एक बार इकाई अंक 0 बन जाए, उसके बाद में 0 को आप किसी भी नंबर्स के साथ भिड़ा लीजिए, अंत में आपका 0 ही बनाएगा। तो यहाँ से भी दोस्तों हमारा निकलेगा वो आपका यहाँ पर इकाई का अंक, इकाई अंक कितना दोस्तों यहाँ पर निकलेगा, वो आपका 0 ही आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि 5 के फंडामेंटल में जो आपका प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं वो भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि क्या होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। जैसे कि 5 जब भी बढ़ेगा आपका विषम संख्या के साथ, जैसे कि दोस्तों 739 गुणा में आपका 375 गुणा में आपका 997 गुणा में आपका 333, बताइए कि इसका जो हमारा इकाई अंक होगा वो कितना होने वाला है, यानी कि यूनिट डिजिट। अब चलिए यहाँ पर एक और देखते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका 841 537 गुणा में 935 गुणा में आपका 800 यहाँ पर 833 हो सकता है, कितना 833,
अब बताइए कि दोनों ही प्रश्न है दोस्तों, और दोनों ही प्रश्न में हमको यहाँ पर यूनिट डिजिट बताना है, यानी कि दोस्तों इकाई का अंक बताना है। तो हमें यहाँ पर कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि क्या पूछा है इकाई अंक। हमको देखना है कि क्या पूरे अंक में इकाई अंक हमको कहीं 5 नज़र आ रहा है। तो जवाब आएगा कि बिल्कुल आपका 5 यहाँ पर दिख रहा है, यानी 375। जब हमको यहाँ पर एक 5 दिख गया तो अब देखनी है कि क्या इकाई में जो आपका सम है या विषम है। तो इकाई में हम देखें तो हमको यहाँ पर विषम नंबर्स जो होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो 9 जो कि विषम, यहाँ पर देखें तो 7 जो कि विषम, यहाँ पर देखें तो 3 जो कि क्या है विषम। और विषम संख्या का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी 5 का गुणा दोस्तों विषम संख्या के साथ होगा, किसके साथ? विषम संख्या के साथ, तो हमारा इकाई अंक कितना बना देगा? 5 ही बना देगा, जो कि इसका प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कितना है? 5 है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं, क्या यहाँ पर हमको 5 कहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है 5। जब हमको यहाँ पर दिख रहा है 5 है, अब देखनी है क्या ये जो सम संख्या है या विषम। तो यहाँ पर भी विषम, यहाँ पर भी विषम, और यहाँ देखें तो यहाँ पर भी विषम। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी 5 बढ़ गया विषम से तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक कितना बना देगा? फिर से 5 बना देगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आपसे जो प्रश्न होता है वो किसी भी हालत में यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। जो भी 5 के साथ भी जो कॉन्सेप्ट बनता था वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों और क्लियर होनी चाहिए, और वो चीज़ आपकी यहाँ पर क्या क्लियर होनी चाहिए? जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि जब भी 5 का गुणा 2 के साथ हो जाए एक बार, फिर 3 के साथ हो जाए। जैसे कि हम चलिए यहाँ पर करके देख लेते हैं। इकाई अंक हमारा कितना हो? एक जगह 5 हो, फिर सम संख्या हो, फिर आपकी विषम संख्या। तो 5 का गुणा 2 में करें कितना होगा? 10, जो कि एक बार 0 हो गया। अब दोस्तों जो 0 बचती है, 0 का जो आप किसी भी नंबर्स के साथ किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो अंत में आपको 0 ही आना है। यानी इस भी हालत में हमारा जो इकाई अंक होता है वो दोस्तों हमेशा 0 ही होता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों हम चलिए यहाँ पर देखते हैं प्लस वाले कॉन्सेप्ट में, कि जब आपका यहाँ पर प्लस के साथ जो संख्याएं आपको यहाँ पर दी गई होती हैं वो दी जाएं, तब हमको यहाँ पर किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, जैसे कि हम बात करें आपका यहाँ पर 732 प्लस में आपका 984 प्लस में आपका 387 प्लस में आपका यहाँ पर 837। बताइए कि अब जो हमारा यहाँ पर इकाई अंक होता वो हमारे यहाँ पर क्या होगा? अभी जो आपके इस प्रकार की जो संख्या है वो आपके यहाँ पर गुणा में आपको दिख रही थी, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट जो हमें यहाँ पर गुणा कर रहे थे। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अब आपको यहाँ पर गुणा नहीं करना है, क्योंकि साइन यहाँ पर आपका किसका आ गया? प्लस का। जो चिन्ह है वो हमारे यहाँ पर किसका आ गया? प्लस का। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, जैसे कि वो आपका वो 332 प्लस में आपका 940 प्लस में आपका 333 प्लस में आपका यहाँ पर 1040। बताइए ये यहाँ पर भी नंबर है, दोनों का जो हमको यहाँ पर फाइंड करना है इकाई अंक, दोनों का ही हमको यहाँ पर दोस्तों यूनिट डिजिट देखना है कि आखिर हमारा जो इकाई का अंक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि चाहे गुणा हो, चाहे आपका यहाँ पर प्लस हो, चाहे माइनस, हमको हमेशा ध्यान रखना है इकाई के अंक पे। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 4 है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो अभी जब यहाँ पर चिन्ह गुणा का होता था तो हमें यहाँ पर गुणा कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अभी जो चिन्ह प्लस का है तो हमको यहाँ पर प्लस ही करना होगा, यानी कि इनको जोड़ना होगा। तो 2 को जोड़ेंगे 4 में कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 6। अब 6 को जोड़ेंगे 7 में कितना होगा? 13। कितना हो गया? 13। अब 13 को जोड़ेंगे 7 में कितना होगा? 20। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो इकाई का अंक रहने वाला है दोस्तों वो हमारा यहाँ पर भी 0 होने वाला है। यानी कि जब आपकी गुणा की बात होती थी तो हम यहाँ पर गुणा कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर बात प्लस की हो रही है तो हम इन सभी को जोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि अंत में आखिर हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पर भी जो हमारा इकाई का अंक निकला है, क्या है दोस्तों? आपका इकाई का अंक, वो यहाँ पर भी हमारा कितना निकला है? 0 निकला है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जब हम यहाँ पर दोस्तों देखें तो यहाँ पर कितना है हमारा? 2। यहाँ पर कितना है? 0।
यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर भी 0। तो 2 को जोड़ेंगे 0 में कितना हुआ 2। अभी दोस्तों ध्यान रखना है कि 2 को आप यहाँ पर गुणा नहीं कर रहे हैं 0 के साथ, इसलिए 0 हो जाएगा। अभी हम 2 को जोड़ रहे हैं 0 के साथ, जो कि हमारा 2 ही होगा। तो 2 को जोड़ेंगे 2 के साथ 0 के साथ तो 2 हो जाएगा। 2 को जोड़ेंगे 3 के साथ कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 को जोड़ेंगे 5 के 0 के साथ तो हमारा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक निकला है, क्या है दोस्तों इकाई अंक, वो यहाँ पर हमारा कितना है 5 है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो प्लस का केस होता है वो भी अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए यहाँ पर 1-2 प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पर देखा है माइनस वाला केस, और माइनस वाला केस देखने के बाद हम यहाँ पर फैक्टोरियल जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा जो अध्ययन होता है वो भी यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं एक प्रश्न जो कि कितना है 7,944 प्लस में आपका 10,332 प्लस में आपका यहाँ पर 19,377 प्लस में आपका यहाँ पर 11,232। ये जो हमारा दोस्तों प्रश्न है, ध्यान रखना है कि बीच में जो साइन है वो आपका प्लस का है, यानी कि हमको यहाँ पर जोड़ना है, कहीं गुणा जो हमको नहीं कर देना है। गुणा कर दिया तो आंसर जो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा 9,900 यानी कि आपका 9,930 प्लस में आपका 7,384 प्लस में आपका यहाँ पर 10,300 यहाँ पर आपका 10,320 प्लस में आपका यहाँ पर 6,512 कितना है 6,512। और इसमें भी हमको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है यूनिट, यानी कि ये इकाई का अंक हमको यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि दोस्तों यूनिट डिजिट। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दोस्तों एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो कि क्या है आपकी इकाई के अंक पर। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 7 है, और यहाँ पर फिर से कितना है 2 है। अभी ध्यान रखना है कि दोस्तों चिन्ह प्लस का है तो हम यहाँ पर प्लस ही करेंगे, ना कि गुणा करेंगे। तो यहाँ पर चलिए 4 के साथ 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 6, 6 के साथ 7 को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 13, 13 के साथ 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 15, 15 में भी आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5 होगा। यानी कि जो इकाई अंक है, जो कि हमारा यूनिट डिजिट है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो कितना है 5 है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 0 के साथ 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 4, 4 के साथ फिर से 0 को जोड़ेंगे 4, 4 के साथ 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 6। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो हमारा इकाई अंक निकला है वो कितना निकला है, वो 6 निकला है। उम्मीद है कि आपके जो गुणा वाला केस, उसके अलावा यहाँ पर आपका या ये जो प्लस वाला केस, दोनों ही केस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर माइनस वाला जो केस होता है उसके बारे में हम यहाँ पर और देख लेते हैं। ये जो माइनस वाला, जैसे कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या हो आपकी, क्या हो कोई भी संख्या, जैसे कि दोस्तों आपका 10,300 ये जो आपका 10,362 कितनी है 10,362 में से आपको यहाँ पर घटाना हो कितना हो 8,900, यानी कि आपका 8,900 कितनी हो आपके यहाँ पर दोस्तों 8,932 8,937 सपोज कीजिए कितना है 8,937। तो जब हम इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो हमको कैसे घटाना है, तो आप या तो सिंपल तरीके से जिस प्रकार से घटाते हैं उस प्रकार से घटा लीजिए, लेकिन हमको यहाँ पर इकाई अंक फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर दोस्तों घटाना होगा 2 में से 7। जब 2 में से 7 दोस्तों घटेगा तो आपको दरअसल ऐसा क्या होता है कि हम इस प्रकार से घटाते हैं, जब नहीं घटता है तो हम दूसरी संख्या से जो हासिल लेते हैं तो ये कितना हो जाता है दोस्तों 12। अब आप यहाँ पर 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 5, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर इसका उत्तर हमारा कितना है 5। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न होता है दोस्तों 19,000 है यहाँ पर आपका 378 कितना है 19,378 में से आपको घटाना होता है दोस्तों यहाँ पर आपका 15,331। तब हम यहाँ पर कैसे घटाते, तो तब दोस्तों हम यहाँ पर सिंपल तरीके से घटाते हैं कि इकाई अंक कितना है 8, 8 में से इकाई अंक कितना घटाना है 1, तो 8 में से 1 घटेगा तो दोस्तों कितना आएगा आपका आंसर 7 ही आएगा।
यानी कि इसका जो इकाई अंक आएगा हमारा यहाँ पर वो कितना आने वाला है, वो 7 आने वाला है। उम्मीद है कि आपका यहाँ पर जो माइनस वाला केस होता है वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फैक्टोरियल की, जहाँ से कि आपका प्रश्न कभी कभी बन भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से उल्टी आई जो होती है वो बनी होती है। क्या होती है, उल्टी आई, जिसका मतलब क्या होता है कि 5 का गुणा करना है हमको यहाँ पर कितना तक, 1 तक, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस संख्या को यहाँ पर सभी से एक घटाते जाना है, यानी 1 तक हमको उसका गुणा करना है। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 4 का फैक्टोरियल क्या होगा फिर हमारा। तो 4 गुणा में आपका 3 गुणा में 2 गुणा में 1। बात करें 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा में 2 गुणा में 1। बात करें 2 का फैक्टोरियल, तो 2 गुणा में 1। बात करें 1 का फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है, कितना होता है, 1। ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ से जो आपका प्रश्न आता है, यानी 5 चौके करेंगे 20, 20 तिया करेंगे 60, 60 तिया करेंगे कितना होगा, 120, यानी कि इकाई अंक हमारा 0 आ गया। 4 तिया करेंगे 12, 12 दूनी करेंगे 24, 3 दूनी करेंगे 6, 2 एकम करेंगे 2, वहाँ पर 1 एकम करेंगे कितना होगा, 1। अब हमको यहाँ से भी आपको देखना होता है इकाई का अंक, जो कि किस प्रकार का जो प्रश्न होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम हटाते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि हम बात करें दोस्तों 1 का फैक्टोरियल प्लस में आपका यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल प्लस में 3 का फैक्टोरियल प्लस में 4 का फैक्टोरियल प्लस में आपका यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल, और ये जो आपका जा रहा है कहाँ तक, 100 फैक्टोरियल तक। लेकिन ध्यान रखना है कि प्लस में जा रहा है, ना कि गुणा में। किस में जा रहा है, प्लस में। तो मैंने आपको बताया था कि 5 का फैक्टोरियल वो हमारा कितना होता है यहाँ पर 120, जो कि अभी आपके सामने सॉल्व किया था। 4 का फैक्टोरियल आपको यहाँ पर कितना बताया था, यानी कि 4 12 दूनी कितना हुआ, 24। 3 का फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, 6। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारा यहाँ पर 2 ही होता है। वहीं पर बात करें 1 का फैक्टोरियल तो कितना होता है, 1। लेकिन बात करें 5 से ऊपर जब भी आप जाएंगे तो अंत में हमेशा ही 0 आएगी, यानी कि अंत में आपका इकाई अंक 0 आएगा। तो हमको यहाँ पर यहीं तक आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है कि जब आपका अंत में 0 आएगा, आपको यहाँ पर पता है कि जब प्लस में संख्या हो रही है तो अंत में 0 आपका नहीं आएगा, तो हमको इन सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 0, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो 4 गुणा 4 और 6 करेंगे 10, तो 3 13 3 कितना हो जाएगा, 13। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी आप इनको जोड़ लीजिए और कहीं तक भी जोड़ लीजिए, लेकिन अंत में हमेशा 13 ही आएगा। कितना आएगा, चाहे फैक्टोरियल 1000 तक होता तब भी आपका प्लस में यहाँ पर जो आपका इकाई अंक आता वो यहाँ पर हमारा दोस्तों कितना आता, 13। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न दोस्तों आए तो इसमें जो हमारा इकाई का अंक रहता है, क्या रहता है आपका इकाई का अंक, जिसको कि हमें यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, जो कि हमारा दोस्तों कितना रहता है, 3 रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको अच्छे से बिल्कुल क्लास, ये जो आपकी क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो क्लियर हो गई हो तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।